हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन होगा वो ऑन ए सेट होगा, कोई एक सिंगल सेट होगा। उस पर हम रिलेशन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन उस सेट पर हमारे पास क्या क्या होंगे। और जो हमने रिलेशन ऑन ए सेट है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ रिलेशन, हमारे पास जो संबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जनरल लाइफ में आपके पास बहुत ज्यादा रिलेशन होते होंगे। क्या? मामा का रिलेशन, ठीक है, नानी का रिलेशन, बुआ जी का रिलेशन, ठीक है, यहाँ पर पापा की फैमिली से रिलेशन। तो मतलब कि बहुत ज्यादा रिलेशन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेट में क्या क्या रिलेशन होते हैं। किसी भी सेट से, मान लीजिए जो ए है, कोई भी एक सिंगलटन सेट है, वो आप खुद है, तो आपके जितने रिलेशन है उसी तरीके से उस सेट के भी रिलेशन है। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट रिलेशन आता है वो आपके पास आता है वॉइड रिलेशन। रिक्त संबंध। अब रिक्त मतलब खाली, नल रिलेशन, ठीक है। वही जो हमारे पास वॉइड सेट, नल सेट था, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है, वॉइड रिलेशन, रिक्त संबंध। ऐसा संबंध जो हमारे पास खाली हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। सार्वत्रिक संबंध। देखिए, यूनिवर्स से रिलेटेड हो गया, तो मतलब कि ये रिलेशन पूरा होगा और ये हमारे पास खाली होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए लेट ए बी ए सेट, बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अब आपको मालूम है कि जो हमारे पास नल सेट होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। और हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद एक सेट होता है। तो यहाँ पर यदि हमारे पास फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यदि फाई हमारे पास क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम नाम देते हैं वॉइड रिलेशन। इस तरीके का जो रिलेशन मिलेगा उसे हम नाम क्या देंगे, वॉइड रिलेशन, रिक्त संबंध। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। उसी तरीके से ए हमारे पास क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पर जब हमारे पास ए क्रॉस ए, अब आपने ये भी पढ़ा होगा हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर सेट हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये हमारे पास रिलेशन बनाएगा और इस रिलेशन को हम क्या नाम देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इस तरीके के रिलेशन को हम नाम देंगे यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं वर्ड रिलेशन का। आपके पास एक ए सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन देता है कि रिलेशन में ऐसे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 आए, और सारे के सारे जो एक्स वाई है वो कहाँ से आए, ए से आए। आगे चीज समझ में, इसने आपको रिलेशन दिया कि हमारे पास रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए, और वो जो एलिमेंट है वो कहाँ से उठाएंगे, ए सेट से उठाएंगे। क्या यहाँ पर आपके पास एक भी ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिले? एक भी ऐसा रिलेशन नहीं। तो ये हमारे पास सीधा कौन सा रिलेशन हो गया, वॉइड रिलेशन। अब आपके पास थर्ड रिलेशन आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध। फोर्थ आपके पास आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
समतुल्य संबंध। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है, लेट ए बी ए सेट, नॉन एम्प्टी सेट, the relation, then relation आपके पास है आई ए, और यहाँ पर आपके पास सेम ही एलिमेंट आने चाहिए, और ए कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, इस सेट से। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, देन रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके का रिलेशन आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, कि दोनों एलिमेंट हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ए आपके पास सेट है 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, ठीक है। R1 आपके पास है 1 1 2 2, ठीक है। R2 आपके पास है 1 1 2 2 3 3 1 3। R3 आपके पास है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन की। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास यहाँ से क्या कह रहा है, जो हमारे पास दोनों एलिमेंट है वो एक जैसे होने चाहिए। दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास दोनों एलिमेंट तो एक जैसे है, लेकिन थर्ड कहाँ गया, थर्ड का एलिमेंट कहाँ है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हर किसी का है, लेकिन जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास यहाँ पर 1 से भी रिलेट कर रहा है और 3 से भी रिलेट कर रहा है, 1 से भी रिलेट कर रहा है और 3 से भी रिलेट कर रहा है। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब आपके पास थर्ड आता है 1 1 2 2 3 3। सिर्फ हमें ऐसा सेट चाहिए जिसमें जितने एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो खुद के साथ रिलेशन। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है कि ए आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है। सेट है सभी लाइंस का। रिलेशन आपके पास क्या है, L1 L2, L1 is parallel to L2, L1 L2 belongs to A। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। समतुल्य संबंध। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, लेट R बी ए रिलेशन ऑन ए सेट। ए सेट पर वो हमारे पास रिलेशन है, तो इस रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलूंगी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि ए का हर एक एलिमेंट किससे रिलेट हो, खुद से रिलेट हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। दैट इज इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कि हर एक एलिमेंट खुद से क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहते हैं, यदि ए आपके पास है 1 2 3, यहां पर आपके पास रिलेशन है 1 1 2 2। सेकेंड आपके पास रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 3, और यहां पर लास्ट रिलेशन है आपके पास 1 1 2
2 2 3 3। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पढ़ा कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए R1 में 1 तो हमारे पास खुद के साथ रिलेट कर रहा है, 2 भी हमारे पास खुद के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं कर रहा। ठीक है, ना तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है और ना ही ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब ये हमारे पास बात करता है R2 की, तो 1 हमारे पास 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करे, फिर उसमें चाहे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आए, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, और जो ये हमारे पास R3 है, इसमें 1 खुद के साथ रिलेट कर रहा है, 2 भी 3 भी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी प्लस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे R2 और R3 में क्या रिलेशन है, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन हर एक आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ए आपके पास सेट है सभी लाइंस का और रिलेशन आपके पास गिवन है L1 L2, हमारे पास वो ऑर्डर पेयर आना चाहिए जिसमें L1 हमारे पास पैरेलल होगा L2 के। ठीक है, अब देखिए हमने किसकी बात की थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की थी अभी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हमारे पास क्या था कि सेम एलिमेंट आने चाहिए। यहाँ पर हम क्या लेंगे, L1 L1 लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L1। हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकेंड एग्जांपल है आपके पास, X आपके पास एक नॉन वॉइड सेट है। नॉन वॉइड सेट मतलब नॉन एम्प्टी सेट है। Px उसका पावर सेट है। जो हमारे पास रिलेशन है उन Px, वो हमारे पास किस तरीके से डिफाइंड है, A is the subset of B. AB belongs to power set of X. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि X हमारे पास कोई भी एक नॉन वॉइड सेट है और Px हमारे पास क्या है, पावर सेट है। ठीक है, तो पावर सेट में X से रिलेटेड हर एक सबसेट आएगा। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन दे रखा है कि A B का हमारे पास ऑर्डर पेयर कब होगा, जब A हमारे पास सबसेट होगा B का। अब रिफ्लेक्सिव में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम सेट आएगा, A A आएगा। अब देखिए क्या A A हमारे पास यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, A इज द सबसेट ऑफ A। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, बिल्कुल। तो इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो ये जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आपके पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध। सेकंड आपके पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमित संबंध। देखिए आपके पास फर्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन, सेकंड है आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ये रिलेशन हमारे पास क्या कहते हैं, लेट आर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है, आर बी रिलेशन ऑन सेट ए। एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर आपके पास एक रिलेशन दे रखा है आर। ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, यदि आपके पास कंडीशन गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। दिस इंप्लाइज यदि आपके पास इसका जो इनवर्स है
ये इनवर्स रिलेशन ही तो है इस ए बी का। यदि ए बी आपके पास किस में बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए, रिलेशन में बिलोंग कर जाए, तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब कि A इज रिलेटेड टू B, दिस इंप्लाइज B इज रिलेटेड टू A। यहाँ पर जितने भी हमारे पास ए बी होंगे, फॉर ऑल ए बी कहाँ से आएंगे, इस सेट ए से आएंगे। इतनी चीज आई समझ में कि सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास क्या है, यदि ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, उसका यदि हमारे पास उल्टा हो जाए, ठीक है, वो भी हमारे पास किस में बिलोंग करे, उस रिलेशन में बिलोंग करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब आपके पास बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। उसी तरीके से हमारे पास सेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, कोई भी आपके पास रिलेशन दे रखा है, वो हमारे पास ट्रांजिटिव कब होगा, यदि आपके पास गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और ये आपको क्या दे, ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि ये तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन में बिलोंग करे, और फिर इनका जब हम सॉल्यूशन निकालें ए सी, वो हमारे पास किस में बिलोंग करे, उसी रिलेशन में बिलोंग करे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, उसी ए सेट से है। इतनी चीज आई समझ में कि यहाँ पर ये जो दो हमारे पास एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो जो ए सी है वो किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। इतनी चीज आई समझ में। देखिए एक एग्जांपल लेती हूँ, नॉर्मल फिर समझ में आएगा। आपके पास एक रिलेशन है भाई का, ठीक है, भाई का, तो मैं कहूँ राम लक्ष्मण के भाई है, या फिर मैं कहूँ लक्ष्मण राम के भाई है, ये एक रिलेशन हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास उल्टा करो चाहे सीधा करो, दोनों रिलेशन किस में आ रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं, भाई वाले रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इतनी चीज आई समझ में। यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन में मैं कहूँ राम लक्ष्मण के भाई है, और दूसरा आपको कहूँ लक्ष्मण भरत के भाई है, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, राम हमारे पास भरत के भाई हो गए। यहीं से हमारे पास इस तरीके के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक और एग्जांपल लेती हूँ, ये तो आपके पास जनरल लाइफ से था। अब देखिए मान लीजिए ये आपके पास सेट है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, और रिलेशन आपके पास गिवन है L1 L2। ये हमारे पास कलेक्शन कब होगा, जब L1 इज पैरेलल टू L2, और यहाँ से जो L1 L2 है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए सेट से बिलोंग करेंगे। इतनी चीज आई समझ में। ये क्या कह रहा है कि L1 L2 का हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर तब आएगा जब L1 हमारे पास पैरेलल होगी L2 के। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है L1 L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 हमारे पास बिलोंग करते हैं R को, रिलेशन को, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, L1 इज पैरेलल टू L2। L1 हमारे पास किसके पैरेलल है, L2 के। ये हमारे पास लाइन है L1 और ये हमारे पास लाइन है L2। हम कह रहे हैं L1 जो लाइन है वो पैरेलल है L2 के, तो L2 लाइन भी तो पैरेलल है L1 के, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ L2 इज पैरेलल टू L1। और यहाँ से हमारे पास कौन सा सेट आएगा, L2 L1 बिलोंग्स टू R। इसी रिलेशन को हम क्या कह रहे थे, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, ये आपके पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, रिलेशन आपके पास गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 3, ठीक है। एक रिलेशन आपके पास गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3, ठीक है। R3 आपके पास गिवन है 1 1 2 2 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था
यदि ए भी हमारे पास रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी ए भी हमारे पास किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आगे चीज समझ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 1, ठीक है, 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 रिलेशन है, बिल्कुल ये ऑर्डर पेयर हमारे पास सिमेट्रिक है। फिर आपके पास आता है 2 2, 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ये भी है, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं, पूरे रिलेशन की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर 1 3 है, क्या यहाँ पे 3 1 है, नहीं, तो ये हमारे पास क्या नहीं हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब सेकंड की देखो, 1 1 2 2 3 3, 1 2, क्या यहाँ पर 2 1 है, नहीं, क्या यहाँ पर 3 1 है, नहीं, ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 1 2 2 1 2, 2 1 है, नहीं, ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब एक दो रिलेशन और देती हूँ फिर बताना, ठीक है। 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1, ठीक है। R5 आपके पास गिवन है, तो 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1, ठीक है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर सिमेट्रिक की बात करेंगे, तो 1 1 2 2, 1 2 का उल्टा है 2 1 है जी, 1 3 का उल्टा 3 1 है, नहीं, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आपके पास बात करते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3, 1 3 का उल्टा क्या होगा, 3 1, ये हमारे पास उल्टा आ गया, ये तो आपस में है ही, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आया। अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास क्या कहता है, बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से क्या होगा, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए 1 1, ठीक है, क्या यहाँ पर 1 1 से और है 1 1, यहाँ पर भी क्या है 1 3, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1 1 और क्या है 1 3 है, तो यदि यहाँ से मैं इनकी देखूं तो यहाँ से क्या आना चाहिए 1 3 आना चाहिए, बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल, तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। आगे चीज समझ में, यहाँ पर और कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं। अब देखिए R2 रिलेशन, देखिए 1 1 2 2 3 3, अब देखिए इन दोनों का रिलेशन देखिए क्या कहता है, 1 1 1 2, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 2 है, बिल्कुल, 1 1 1 3, यहाँ से 1 1 1 3, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 3, ये भी बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर बात करते हैं 1 1 2 2 1 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 1 1 2, तो यहाँ से 1 2 भी बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल, ये भी हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, इन दोनों से यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा, बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर देखो 1 1 और 1 3, 1 1 और 1 3 का देखो, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा 1 3, ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 2 2 2 1 2 2 2 1, यहाँ से क्या आया 2 1, ये भी बिलोंग कर रहे हैं, समझ आ रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बीबी एलिमेंट सेम है, एक सेट का लास्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, एक सेट का फर्स्ट एलिमेंट, यदि वो दोनों सेम है तो वहां से क्या आएगा एसी, यदि एसी हमारे पास बिलोंग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। वॉइड रिलेशन होता है, वॉइड रिलेशन वो हमारे पास सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव।
ठीक है। हर एक वॉइड रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, और हर एक यूनिवर्सल रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हर एक वॉइड रिलेशन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, हर एक यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा। वॉइड रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, इज इक्वल टू आर इनवर्स। कोई भी रिलेशन खुद के इनवर्स रिलेशन के बराबर कब होगा, इफ आर इज सिमेट्रिक। यदि आर हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इफ एंड ओनली यदि आर इज इक्वल टू आर इनवर्स है तो जो हमारे पास रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। यदि वो हमारे पास सिमेट्रिक है तो वो हमारे पास रिलेशन अपने इनवर्स रिलेशन के बराबर होगा। इतनी चीज आई समझ में। अभी हमने एग्जांपल्स में देखा था कैसे जो हमारे पास एलिमेंट था ए बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से इसका जो इनवर्स आ रहा था, मतलब हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स था वो बिलोंग कर रहा था हमारे पास रिलेशन में। तो इनवर्स रिलेशन होता क्या है, हर एक एलिमेंट का उल्टा करते हैं, यहाँ पर हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा करते हैं, वही चीज है। जितने भी रिलेशन में एलिमेंट है उन सबका हम क्या कर रहे हैं, उल्टा ही कर रहे हैं। तो हर एक रिलेशन अपने इनवर्स रिलेशन के बराबर हो गया। इतनी चीज आई समझ में। अब आपके पास सेकंड आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। समतुल्य संबंध। ये हमारे पास क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए। ये हमारे पास क्या है, एक नॉन वॉइड सेट है। ठीक है, आर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है एक नॉन वॉइड सेट पे। इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, यदि फर्स्ट आर इज रिफ्लेक्सिव, यदि आर जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो। सेकंड, आर इज सिमेट्रिक, वो हमारे पास सिमेट्रिक भी हो। थर्ड आपके पास आता है आर इज ट्रांजिटिव, वो हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो। मतलब कि वो रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास कंडीशन, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, A belongs to A, this implies A belongs to R। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है यहाँ पर, if A B belongs to R, this implies B A belongs to R। यहाँ पर आपके पास ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, that is if A B belongs to R and B C belongs to R, तो हमारे पास ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और सारे के सारे जो ए बी सी है वो कहाँ से आएंगे, ए से आएंगे। यहाँ पर भी जो ए बी है वो कहाँ से आएगा, ए से। ये आपके पास कंडीशन होती है एक इक्विवेलेंस रिलेशन की, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध हमारे पास कब होगा, जब वो हमारे पास समतुल्य हो, हमारे पास सममित हो और संक्रमित संबंध। ये जब तीनों संबंध हो तो हम उस संबंध को क्या संबंध बोलेंगे। अब देखना कुछ एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आपके पास एक सेट दे रखा है A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, रिलेशन आपके पास यहाँ पर गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1। ठीक है, इस तरीके का आपके पास रिलेशन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या ये रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब वहां पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए।
सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी? A belongs to A, this implies A belongs to R। ठीक है, A यदि हमारे पास A में आता है, A सेट में, तो जो A है इनका जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है वो भी हमारे पास किस में आना चाहिए? रिलेशन में आना चाहिए। मतलब कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट A में है वो सभी खुद के साथ क्या करने चाहिए? रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 2 3, क्या 1 1 से रिलेटेड है? बिल्कुल। 2 2 से हाँ जी, 3 3 से हाँ जी। तो ये तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड आपके पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास क्या था? यदि इफ A B belongs to R, this implies B A belongs to R। और यहाँ से जो A B है वो कहाँ से आने चाहिए? A से आने चाहिए। ठीक है, तो यदि यहाँ पर A B बिलोंग करता है तो B A भी बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 1 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 सेट में बिलोंग, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। 2 2 का उल्टा क्या होगा? 2 2, वो भी हमारे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पर हम 3 3 की बात करेंगे, फिर से 3 3 बिलोंग कर रहा है, हाँ। 1 3 का उल्टा क्या होगा? 3 1, क्या 3 1 है? बिल्कुल है। तो ये भी हमारे पास होगा। 1 2 का उल्टा क्या है? 2 1, ये भी है। तो ये चीज आ गई समझ में। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब आपके पास थर्ड आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास क्या कहता है? इफ A B belongs to R and B C belongs to R, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? A C belongs to R, और जो हमारे पास यहाँ से A B C है वो कहाँ से आने चाहिए? सेट से आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम ले 1 1, इसके जैसा सेकंड फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 1। तो यहाँ से इसको इसके साथ रिलेट करूं, 1 1 1 3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 1 3 बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन में, बिल्कुल। फिर हमारे पास क्या आएगा? 1 1 1 2 1 1 1 2, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर यहाँ से हमारे पास 2 2 के साथ क्या आएगा? 2 1 2 2 2 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 2 1, ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। अब आपके पास आता है 3 3, 3 3 का क्या है? 3 1, 3 3 और 3 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 3 1, क्या ये हमारे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है ये हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। वो रिलेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब आपके पास आता है सम रिजल्ट्स ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए फर्स्ट जो रिजल्ट आता है, यदि R और S दोनों आपके पास क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। R भी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है और S भी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इनका जो माइनस होगा वो भी हमारे पास डिफरेंस होगा, वो भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यदि हम इनके यूनियन की बात करें तो ये हमारे पास मे और मे नोट भी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे पास यूनियन इनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इनका इंटरसेक्शन और डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकंड आपके पास रिजल्ट आता है, यदि R आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है वो आपके पास यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है,
तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन और डिफरेंस इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यूनियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ से आपके पास यदि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आपके पास आता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, कंपोजिशंस ऑफ रिलेशन। यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि आपके पास आर एंड एस भी टू रिलेशन, let R and S be two relation from A to B and B to C, then SOR be a relation from A to C, that is AC belongs to R SOR if and only if there exists B belongs to B such that AB belongs to A and BC belongs to AB belongs to R and BC belongs to S। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, यदि R और S आपके पास दो रिलेशन है फ्रॉम A to B एंड B to C, ठीक है, R जो रिलेशन है वो A से B है, तो जो S रिलेशन है वो हमारे पास B to C है। R हमारे पास रिलेशन कहां से कहां तक है, A से B, ठीक है, और जो हमारे पास S रिलेशन है वो कहां से है, B to C। तो हमारे पास जो SOR रिलेशन होगा, S कंपोजिशन टू R, ठीक है, S का कंपोजिशन किसके साथ हो रहा है, R के साथ, वो हमारे पास रिलेशन कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम A to C। अब ये यदि आपको ये याद ना हो तो क्या करना है, हम पीछे से चलेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, R का कंपोजिशन हमारे पास किसके साथ करना है, S के साथ। तो यहाँ पर A हमारे पास कहाँ जा रहा है, B, और यहाँ से B कहाँ जा रहा है, C पर। तो डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास रिलेशन कहाँ से कहाँ तक बना, फ्रॉम A to C। इतनी चीज आई समझ में। एग्जाम्पल देखिए, पास रिलेशन है, देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, आपके पास A सेट गिवन है 1 2 3, B सेट आपके पास गिवन है A B C, C सेट आपके पास गिवन है P Q R, ठीक है। R आपके पास रिलेशन है फ्रॉम A टू B और S आपके पास रिलेशन है फ्रॉम B टू C। तो R रिलेशन आपके पास गिवन है 1A 2B 3C 1B, ठीक है, और S आपके पास रिलेशन गिवन है AP BQ CR, ठीक है, और वो आपसे रिलेशन पूछे SOR। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, रिलेशन कहां से कहां तक चलेगा, वो S चलेगा, R to S चलेगा। अब देखिए R में जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, A है। A हमारे पास कहां जा रहा है, A1 हमारे पास कहां जा रहा है, A पे। तो अब S पे जाएंगे, S में A कहां जा रहा है, P पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 कहां जाएगा, P पे। इतनी चीज आई समझ में। हमें फर्स्ट एलिमेंट किसका देखना है, R का, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 कहां जा रहा है, B पे, और S से यहाँ पर जो रिलेशन है उसमें B कहां जा रहा है, Q पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 2Q, ठीक है। थर्ड में हमारे पास 3 कहां जा रहा है, A पे, और A कहां जा रहा है, B पे। तो यहाँ से क्या आएगा, 3P, ठीक है। 1 कहां जा रहा है, B पे, और B कहां जा रहा है, Q पे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1Q। यही आपके पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। इतनी चीज आई समझ में कि कैसे क्या है। अब देखिए यदि वो आपसे कहे SOR का इनवर्स निकालो, तो वो हमेशा होगा R इनवर्स SOS इनवर्स, ठीक है। और जो यहाँ पर R और S है वो आपके पास रिलेशन गिवन है,
आर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और एस रिलेशन है फ्रॉम बी टू सी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, कई बार पूछ लेता है कि एसओ आर का इनवर्स क्या होगा। डायरेक्ट हमें क्या लिखना है, आर इनवर्स